प्रधानमंत्री का चेहरा तो देखो मोदी जी है। महंगाई वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बेरोजगारी वाली भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मोदी जी ने जो काम किए ना वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो जैसे सट्टा बाजार तो इसी राहुल कसवा को जैसे बढ़िया ही बता रहे हैं। कैंडिडेट कांग्रेस वाला बीजेपी में चला जाता है तो उसके रेट नहीं बढ़ती है, अगर बीजेपी वाला है तो वो एकदम पाक साफ है। देश इतना प्यार करता है मोदी जी को, तो मोदी जी को भी कुछ सोचना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करूँ। पहले तो कभी विकास का तो नाम ही नहीं था कभी। अब मोदी जी आने के बाद में विकास का नाम सुना है कुछ? नहीं, कभी ऐसा काम होगा, ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और इतना काम होगा। एक छोटा सा केस है, सिर्फ एक थप्पड़ मार दिया, कोर्ट के अंदर 10 साल तक चलता है वो केस। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं चूरू लोकसभा के भादरा, जहां हम कुछ लोगों से जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि 2024 का जो चुनाव है उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी या इंडिया गठबंधन है वह सत्ता में आएगा। सर, अब की बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो तीसरी बार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे उन्होंने क्या काम किए हैं जिससे उनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? काम तो कुछ अच्छे काम ही किए हैं, तभी लोकप्रियता बढ़ रही है उनकी। जैसे पूरा देश का ही उनके साथ है, पूरा देश ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल तीसरी बार दोबारा आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो उनकी गारंटी है कि 400 पार, तो गारंटी सफल हो पाएगी? अब यार सफल नहीं हो पाएगी सर, 400 पार नहीं होगा जी, गारंटी सफल नहीं हो पाएगी। सफल नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर बढ़ेगी। राजस्थान की जो लोकसभा 25 सीटें हैं, तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें आई थी। अब की बार कितनी कोई सीट आई थी? हाँ, एक आरएलपी गठबंधन के साथ थी। अब की बार कितनी सीट आई उसमें? इस बार मुश्किल है जी 25 की 25 सीटें आनी। मेरे हिसाब से लगभग 20 सीटें, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगी। सर, आप कहते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन पाएंगे, वहीं इंडिया गठबंधन है वो कहते हैं अब की बार ये 200 से भी पार नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो झूठ कह रहे हैं तो। और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है, जैसे मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है देश के पास। तो सर, इंडिया गठबंधन है विकल्प के तौर पर? नहीं, उनके पास तो कोई चेहरा नहीं है ना। तो चेहरे तो बहुत है उनके पास, चेहरे के चेहरे वो लायक नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री वाले चेहरे नहीं है वो। प्रधानमंत्री का चेहरा तो देखो मोदी जी है। तो सर, हम जनता के बीच में जाते हैं, वो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, और बेरोजगारी बहुत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महंगाई वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बेरोजगारी वाली भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मोदी जी ने जो काम किए ना वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। उस हिसाब से सभी जैसे जनता का जो उनके साथ में ही है। बेरोजगारी के नंबर जैसे देखते हैं कि जो प्रदेश में जाते हैं, जहाँ युवा से पूछते हैं, वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत है। और महंगाई की बात, अपना जो गैस सिलेंडर था वह जब 2014 में कांग्रेस सरकार थी, जब वो 500 रुपये या 550 रुपये करीब मिलता था, आज वो 1000 रुपये करीब मिलता है। पेट्रोल 65 या 70 रुपये करीब था, आज वो 90-100 के करीब जा पहुँचा है। तो उस हिसाब से अगर अपने देखते हैं तो क्रय शक्ति भी लोगों की बढ़ी है, जैसे कमाई का साधन भी कमाई बढ़ी है। अब उस 2014 में सिलेंडर जैसे 500 रुपये था, अब 10 सालों के अंदर अगर वो सिलेंडर 900-800 रुपये हो गया, तो अगर उस टाइम 2014 में अगर कमाई 10,000 रुपये थी किसी की, तो वो 30,000-40,000 रुपये कमा रहा है। उस हिसाब से अगर अपने देखें तो महंगाई बढ़ी नहीं है, क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है। आप ये भी चीज़ चेक करो आप। क्योंकि नहीं सर, हम जो लोगों के बीच में जाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम महंगाई से इतना हम दुखी हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैं अभी राजस्थान के अंदर हूँ, तो राजस्थान के लोगों का क्या सोचना है कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो जिताकर भेजेंगे या फिर बदलाव? इसमें कोई दो राय नहीं है, तीसरी बार जरूर बढ़ेंगे, लेकिन जो नारा है ना वो इस बार 400 पार वो नहीं होगा जी। 400 पार का नारा नहीं होगा, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री जरूर बढ़ेंगे और बीजेपी स्पष्ट बहुमत आएगा, ये भी एक कन्फर्म है। सर, तो यहाँ से दो कैंडिडेट हैं, दोनों तो अभी कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के हैं, वह भाजपा से ही थे, भाजपा में पहले सांसद थे, अब वो इंडिया गठबंधन में आए हैं। तो क्या लगता है इन दोनों की कितनी टक्कर होने वाली है? अब जैसे सर क्या बताएं, वो उस हिसाब से तो जैसे सट्टा बाजार तो इसी राहुल कसवा को जैसे बढ़िया ही बता रहे हैं, और लग ऐसे ही रहे जैसे राहुल कसवा अगर निकल भी सकता है, दोनों ही बात है इसमें। जैसे बीजेपी भी जीत सकती है और कांग्रेस भी जीत सकती है जी। तो यहाँ के दो कैंडिडेट हैं दोनों, राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा
मतलब भारी कैंडिडेट है, कौन जीतता हुआ दिख रहा है अब की बार? अब जैसे अगर वो ऊपर के हिसाब से देखते हैं, बोले वो वोट किसको दें, वो मोदी जी को दें। मोदी जी के हिसाब से अगर लोग कंपेयर करें तो फिर वोट धाचड़िया को देने की विचार कर रहे हैं। अगर वो व्यक्तिगत संपर्क के हिसाब से देखें तो वो फिर राहुल कसवा उनको दिमाग में बैठता है। क्योंकि सर राहुल कसवा कहते हैं कि ये तो मेरा गढ़ है, यहाँ से जो चूरू लोकसभा है ये मेरा गढ़ है। वही बात है ना, तो फिर यही बात है। अगर ऊपर के हिसाब से देखें, अगर राहुल कसवा को वोट देंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी जी को अगर वोट देना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो झाझड़िया को वोट देना पड़ेगा। दोनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों ही बात है। सर एक सबसे बड़ा खेल चल रहा है आजकल ईडी सीबीआई का, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पे ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उनको अंदर कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा भ्रष्टाचार नेता नहीं है जिसके ऊपर ईडी या सीबीआई को जांच करनी चाहिए? बहुत है, सभी हैं, बिल्कुल सभी हैं। और ये ईडी से भी तो, ये सही बताऊं तो हम भी परेशान ही हो रहे हैं ईडी से। पूरा देश ही परेशान है ईडी से, सीबीआई से। अब कोई कहीं कोई पार्टी, अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस वाला बीजेपी में चला जाता है तो उसके रेट नहीं पड़ती है। अगर बीजेपी वाला है तो वो एकदम पाक साफ है। अब जैसे केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मैं तो उसको गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये जो काम किया वो गलत किया है। वहीं कांग्रेस के खाते सीज कर दिए। जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं, उनको इतना विश्वास है, तो विपक्ष के जो नेता उनके खाते सीज करना, उनको जेल में डालना, ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है ना सर? सब ज़्यादा राजनीति ज़्यादा हो रही है सर। ये ऐसे काम नहीं होना चाहिए। ये गंदी राजनीति हो रही है। लेकिन फिर भी जनता इस बात की जनता में नाराजगी है, लेकिन विकल्प नहीं है जनता के पास। जनता ये सोचती है मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा बनाना है। क्योंकि सर भारत का जो लोकतंत्र है उसको सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है, उसका लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है। उस लोकतंत्र के अंदर इस तरह विपक्ष के नेताओं को दबाना, उन पर इस तरह कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। कुछ गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। इसमें सुधार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे इतनी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश इतना प्यार करता है मोदी जी को, तो मोदी जी को भी कुछ सोचना चाहिए कि मैं ऐसे काम नहीं करूँ। ऐसे काम नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत पाएंगे? नरेंद्र मोदी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे नरेंद्र मोदी। ऐसे उनके कोई काम जिससे आप खुश हो? काम तो उन्होंने बहुत किए, अनगिनत काम किए, क्या गिनाए काम। पहले तो कभी विकास का तो नाम ही नहीं था कभी। अब मोदी जी आने के बाद में विकास का नाम सुना है कुछ? सर कुछ आप बताओ मेरे को भाई, इस तरह का विकास हुआ है? मैं क्या बताऊँ, आपको नहीं दिख रहा? कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, रेलवे में कितना काम हो रहा है, हर सिस्टम में काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, जनता के बीच बहुत ही काम हो रहा है। इतना काम हमने तो उम्मीद नहीं थी, हमें तो कभी भी भाई कभी ऐसा काम होगा, ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और इतना काम होगा। तो सर इंडिया गठबंधन है तो वो भी कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो विकास करेंगे, काम कराएंगे, तो उसको एक मौका नहीं देना चाहिए इंडिया का जो गठबंधन है जिसको? नहीं, गठबंधन कोई काम नहीं कर सकता, कोई विकास नहीं कर सकता गठबंधन कभी भी। तो सर क्या वजह है इसकी? वजह क्या होगी? मतलब नाम ही गठबंधन हो गया, फिर वो काम कैसे करें? इतना गठबंधन तो आजकल घर में ही नहीं चलता। सर उनका कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, इसलिए हमने ये गठबंधन किया है। कैसे खतरे में है लोकतंत्र? क्योंकि जितने भी लोकतंत्र तो पहले खतरे में था, जहाँ फौजियों के थप्पड़ मार मार के चले जाते थे कश्मीर के लोग, और कुछ सुनवाई नहीं होती थी। फौजी के हाथ में बंदूक होती थी और लोग उसके थप्पड़ मारते थे। अब ऐसा नहीं होता? अब ऐसा नहीं होता। सर जो पुलवामा हमला हुआ था, जवान शहीद हुए थे, वो तो मोदी के राज में हुआ था ना? कौन सा? जो पुलवामा हमला हुआ था। देखो ऐसे तो वो तो पीठ में चूड़ा घूमने वाली बात है। और फिर एयर स्ट्राइक भी करी थी। क्या मोदी जी ने एयर स्ट्राइक से बदला लिया है? मोदी जी ने एयर स्ट्राइक से बदला लिया है उसने? हाँ, एयर स्ट्राइक नहीं की उसके बाद पाकिस्तान के अंदर। तो फिर सर ऐसा फिर इंदिरा गांधी ने भी तो पाकिस्तान में 2 टुकड़े किए थे। तो इंदिरा गांधी के लिए कौन बोल रहा है कि इंदिरा गांधी में कोई कमी थी? इंदिरा गांधी थी उस टाइम कांग्रेस, और अपने देश के अंदर जो विपक्ष है उसको हम अच्छा मानते हैं। आज आप जो बोल रहे हो कि भाई ये सब जो विपक्ष वाले हैं इंडिया गठबंधन बनाया है, आप पे ले लो कि आप और मेरा आज विचार अलग अलग है, लेकिन हम दोनों मिलके और एक लाइन पर चल रहे हैं। कैसे चलेंगे? चल ही नहीं सकते। सर मिलके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि विपक्ष के नेता है, उन पे ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उनको अंदर डालिए। जैसे मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, जनता ने जिसको मुख्यमंत्री चुना है, उसको जेल के अंदर भेजना, उसको अरेस्ट करना, कहीं ना कहीं तो गलत है ना ये बात? आप सही कह रहे हो, लेकिन आप ये बताओ कि केजरीवाल है, चलो मान लो वो आदमी सही है, मैं बोलता हूँ कि वो सही है वो आदमी, लेकिन उसके जो आदमी है
उन्होंने पैसे तो खाए हैं, यदि नहीं खाए तो आज वो अपने पे ईडी क्यों नहीं आती है, उन पे क्यों आती है ईडी? सर आपने कहा पैसे खाए हैं, अब तक कोर्ट में ऐसी कोई कोर्ट में सर 11 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को, अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाई ईडी कि इन्होंने ये किया है। संजय सिंह को इन्होंने 6 महीने रखकर छोड़ दिया कि हमारे पास सबूत नहीं है। तो आप ये बताओ फिर जो कोर्ट है वो इनको छोड़ क्यों नहीं रही है? यदि इनके पास संजय सिंह को छोड़ा ना, संजय सिंह को वो तो ठीक है, यदि बीजेपी इनको क्या अंदर कर रही है? बीजेपी नहीं कर रही है। अपने बोलते हैं कि ईडी है वो बीजेपी की है, बीजेपी की नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। आज यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तब क्या होगा? पहले कांग्रेस की थी, अपने राजस्थान में भी कांग्रेस की थी, क्या किया? मतलब आप कितने पेपर लीक हुए? अब वही आदमी अंदर क्यों जा रहे हैं? अब आप बोल दोगे कि वो बीजेपी वाले हैं, उन्होंने अंदर कर दिया। पेपर लीक अब नहीं होते, अब नहीं होंगे तो आप देख रहे होंगे उसका परिणाम क्या होगा। मतलब बिल्कुल आप बोलते हो, देखो जो अपने कहते हैं कि चोरी नहीं होगी, चोर तो कोई रास्ता निकालेगा, लेकिन उसकी सजा देखो आप। ये इन लोगों ने उनको संरक्षण दिया था, सजा नहीं दी। तो ये तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं। सर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो भ्रष्टाचारी हुआ, क्योंकि भारतीय है, बिल्कुल है। तो सर उन पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं, उन पर ऐसा नहीं। देखो आप उसको पकड़ोगे तभी तो होगा ना चोर को। 100 आदमियों के बीच में 2 चोर है, अब वो आसानी से हाथ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी है, और उन पे भी कार्रवाई होगी। उन कार्रवाई कहाँ हो रही है? अजीत पवार, हेमंत विश्वा शर्मा, सर उनको बीजेपी में आते हैं, उनको मंत्री पद मिल जाता है, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। आप कहते हैं उन पर कार्रवाई होगी, कब होगी? उनकी फाइलें बंद हो जाती है और विपक्ष के नेता उन पर कार्रवाई हो रही है। उनके भी खुलेगी। कब खुलेगी सर? तो वो तारीख थोड़ी दे देंगे आपको कि भी कल खुल जाएगी, ऐसे नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। चुनाव के बाद आप देखना, चुनाव के बाद देखना, बिल्कुल जाएगा, अंदर जाएगा, वो चाहे कोई पार्टी का हो। जिस नेता पे ईडी की रेड पड़ती है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसके सारे मुद्दे होते हैं, सारे माफ हो जाते हैं। सर ये अब तक होता हुआ आ रहा है। नहीं, वो ऐसे हो रहा है कि सब अपना घर है ना, वो भरते हैं। आप ये बताओ कि कसवा को और बीजेपी ने आउट नहीं किया है, बल्कि टिकट नहीं दी, उसके कारण से उसने छोड़कर वो कांग्रेस में चला गया। मतलब उसकी विचारधारा जबकि बीजेपी के साथ थी हमेशा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो कांग्रेस के अंदर जाके उसकी विचारधारा से उसका वो मैच कर रहा है। ये गलत है। आप ये सोच के चलो कि वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी राजनीति के लिए कि भाई ठीक है सिर्फ मेरे को टिकट मिलनी चाहिए, तो हमेशा के लिए क्या उसके लिए बुक हो जाएगी, दूसरा आदमी नहीं आएगा। अब ये विरोध, ये इसी चीज़ का विरोध है। सर इस चीज़ का विरोध आप विरोध कर रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी, हरियाणा के अंदर, जो राजस्थान से लगता है वो हरियाणा है, उसके अंदर 6 जो नेता है, कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको टिकट दिया है। तो वो भी ऐसा काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है, ये तो सभी करेंगे। मतलब देखो ये नहीं है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं चाहिए, अपना घर तो उनको भी बढ़ना है, सबको ही बढ़ना है, ये नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि मतलब इन्होंने, अब एक मुख्यमंत्री है, एक मिनिस्टर है, वर्तमान टाइम के अंदर केजरीवाल का और कोई कमी नहीं थी। इसने ये कहा था कि मैं बिल्कुल भी भ्रष्टाचार उसको तो ख़त्म ही कर दूंगा, तो उसने किया तो नहीं, बल्कि उसने तो स्वयं कर दिया। अब भ्रष्टाचार आप बोलते हो कि भाई उसने किया नहीं है, बीजेपी वालों ने ऐसे ही अंदर कर दिया, तो क्या इन 2 में खुशबू आ रही थी क्या? और भी तो बहुत है, उनको नहीं किया। ईडी का कहना है कि जो केजरीवाल है उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उनको पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ना उन्होंने पैसों का उन्होंने लेन देन किया, ना उनके पास पैसे आए। हाँ उनको पता था कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये किसी को पता हो सकता है। ये तो सबूत आपने आरोप लगाया है, आरोप सिद्ध करना पड़ेगा ईडी को भी। ये तो अब तक आरोप सिद्ध क्यों नहीं कर पा रही ईडी? सिद्ध नहीं होगा, आप मान लो तो कल ये मानहानि का केस करेंगे ईडी पे। ये क्या नहीं करेंगे? ये भी तो करेंगे। यदि आरोप सिद्ध नहीं होगा, ये ईमानदार होंगे, तो ये ईडी पे केस करेंगे, अर्जाना लेंगे ये कोर्ट से। सर जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, शरत रेड्डी, जिसने इनको कहते हैं 100 करोड़ रुपए दिए हैं, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का कर्ज दे रहा है, उनको बॉन्ड दे रहा है, और वह खुद गवाह बन रहा है। तो सर कोई गवाह के सबूत के हिसाब से उन्हें 9-10 बार उन्हें पूछा गया, उन्होंने फिर उनका नाम लिया केजरीवाल का कि केजरीवाल इसके अंदर थे, और अब तक ईडी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे ईडी उन पर कार्रवाई कर सके। सबूत है ना, तुरंत तो कोई सबूत नहीं मिलता है, ये तो आप भी जानते हो। कोर्ट के मामले हैं, उसमें टाइम तो लगता है। ऐसा टाइम लगता है सर? कितना टाइम लगता है? तो अब कई ये 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं कोर्ट में, केस में फैसला होने में। अपने जानते नहीं है कि अपने कोर्ट में कितना टाइम लगता है। एक छोटा सा केस है, सिर्फ एक थप्पड़ मार दिया, कोर्ट के अंदर 10 साल तक चलता है वो केस।
तो इसमें टाइम तो लगेगा। सर वो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो दिल्ली की जनता के चुने हुए नेतृत्व करते हैं। दिल्ली की जनता उन्हें चाहती है, उन्हें चुना है, वो उन्हें उनके प्रतिनिधि करते हैं, वो उनको इस तरह अंदर कर दिया और अब उनका दिल्ली का देखभाल करने वाले जो मेन मुखिया था उसको अंदर कर दिया, तो सर उनकी दिल्ली की जनता का कौन देखभाल करेगा फिर? आप ये जो मुख्यमंत्री है इसकी जगह फिर किसको अंदर किया जाए? चलो आपने बोल दिया कि भी ठीक है, इसने खुद ने नहीं किया,